पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है। कृपया मेरे पीछे पीछे सब लोग दोहराइएगा। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो। अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, सामने में आने वाले चीजों को देखते हुए सोचते हैं कि ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये रोग, ये परेशानी हमसे बहुत ताकतवर है, इसलिए हम डर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु हमारे ईश्वर जिसने हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने सदृश्य में बनाया है, वो प्रभु हमसे वो वचन में कहते हैं कि डरो मत और चिंता भी मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम पूर्ण हृदय और पूर्ण आत्मा के साथ हमारे प्रभु यीशु जो हमारे लिए अपना खून बहाया, उस पर भरोसा रखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हम उन पर निर्भर हो जाते हैं, तो हमें किस बात की डर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे प्रभु सर्वोच्च ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सारे डर उसके सामने घुटने टेकती है, ऐसा महान प्रभु हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने डर, अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने परेशानी को परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए, मन और आत्मा को उनके साथ लीन करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसकी वचन को दोहराते हुए हम गाना गाएं। ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। मन में कहते हुए, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। विश्वास के साथ सब मिलके, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। आंखें बंद करते हुए अपने समस्या को देते हुए, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। परम प्रसाद को देखते हुए गाए, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्याएं 33 और 34 में अगर हम पढ़ेंगे, कृपया सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा।
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, हम जब सोच रहे हैं हमारे समस्याएं, हमारे चिंताएं, हमारे परेशानियां सबसे बड़ा है, तो आज प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, बल्कि तुम धार्मिकता के खोज में लगे रहो। मतलब प्रभु के खोज में लगे रहो, यीशु में जुड़े रहो। हम अपने प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए वचन को दोहराए। क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है। मेरे दाहिने हाथ से तुझे संभालता हूँ, मेरे दाहिने हाथ से तुझे संभालता हूँ। ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। ताली बजाकर सब मिलके, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए गाए, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, आमीन। तेरे शत्रु को भगाऊंगा। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा। तू मेरे लिए अति मूल्यवान है, तू मेरे लिए अति मूल्यवान है। ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सब मिलके ऊंची आवाज में, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु की ओर अपने जीवन और आत्मा को ऊंचा उठाते हुए साथ हूँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। आइए सब मिलकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, 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 तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी अडोर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We praise, आराधना, 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 आराधना।
ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सब मिलके ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञा है? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीब को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने आज के सुसमाचार में अभी पढ़ा एक ऐसे युवक की कहानी हम सुनते हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता था, धार्मिक लगता था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी चीज थी जिसने उसे यीशु का पूरा अनुसरण करने से रोक दिया था। एक धनी युवक जो है वो यीशु के पास आता है और पूछता है कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वह केवल धन या सफलता नहीं चाहता था, वह अनंत जीवन चाहता था। उसके अंदर एक प्यास थी, ईश्वर को पाने की प्यास। प्यारे भाई और बहनों, आज भी हर इंसान के दिल में यही प्यास है। लोग पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, नौकरी करते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन रहता। क्यों? क्योंकि इंसान केवल दुनिया की चीजों के लिए नहीं बनाया गया है, उसका दिल ईश्वर के लिए बना है। यीशु उस युवक से कहते हैं कि यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। और यीशु आज्ञाएं बताते हैं, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। वह युवक कहता है कि मैंने इन सब का पालन किया। सोचिए कितना अच्छा युवक था, वह धार्मिक था, नियमों का पालन करता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में शांति नहीं थी। इसलिए वह पूछता है, मुझ में किस बात की कमी है? प्यारे भाई और बहनों, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार हम भी बाहर से अच्छे दिखते हैं, हम प्रार्थना अटेंड करते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। यीशु उस युवक की सबसे बड़ी रुकावट पहचान लेते हैं। वे कहते हैं कि जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और आकर मेरा अनुसरण करो। समस्या केवल धन की नहीं थी, समस्या यह थी कि उसका दिल जो है धन से बंधा हुआ था, धन उसका मालिक बन चुका था। भाई और बहनों, आज भी यह सुसमाचार हमसे पूछता है कि मेरे जीवन में वह कौन सी चीज है जो मुझे यीशु से दूर रखती है। किसी के लिए वह पैसा हो सकता है, किसी के लिए अहंकार हो सकता है, किसी के लिए गलत संबंध हो सकते हैं, किसी के लिए गुस्सा, ईर्ष्या या बुरी आदतें हो सकती। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, लेकिन जब यीशु हमसे कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं तब हम पीछे हटने लगते हैं। वह युवक उदास होकर चला जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, वह गुस्से में नहीं जाता बल्कि उदास होकर जाता। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि यीशु सच कह रहे हैं, लेकिन उसका दिल छोड़ने को तैयार नहीं था। भाई और बहनों, आज की दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा से ज्यादा जमा करो, लेकिन यीशु कहते हैं कि जो बांटता है वही सच में धनी है।
एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर हमारे हाथ में कोई चीज बहुत कसकर हमने पकड़ी हो तो हम किसी और चीज को पकड़ नहीं सकते। इसी तरह अगर हमारा दिल केवल दुनिया की चीजों से भरा है तो उसमें ईश्वर के लिए जगह कम पड़ जाती है। बाइबल में जक्कैयुस नाम का एक व्यक्ति था, वह भी बहुत धनी था, लेकिन जब यीशु उसके घर आए तो उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और उसका जीवन बदल जाता है। धन समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब धन हमारे दिल पर राज करने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमें गरीब बनने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र बनने के लिए बुलाते हैं। ऐसा दिल जो केवल ईश्वर पर भरोसा रखता है। आज का सुसमाचार हमें चुनौती देता है कि क्या मैं सच में यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा? क्या मेरा दिल ईश्वर से ज्यादा दुनिया की चीजों से जुड़ा हुआ है? क्या मैं जरूरतमंदों के लिए उदार हूँ? यीशु आज भी हमसे कहते हैं कि आओ मेरा अनुसरण करो, लेकिन उनका अनुसरण करने के लिए हमें अपने दिल को हल्का करना होगा। प्यारे भाई और बहनों, सच्ची खुशी केवल चीजों से नहीं मिलती, सच्ची खुशी यीशु के साथ चलने में मिलती है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें और उससे कहे कि हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे दिल को हर उस बंधन से मुक्त कर दीजिए जो मुझे आपसे दूर करता है, और मुझे ऐसा दिल प्रदान करे जो कि उदार है, नम्र है और प्रेम से भरा हुआ है। मुझे दुनिया की चीजों से ज्यादा आपको चुनने की कृपा प्रदान कर, ताकि मैं सच्चे आनंद और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं। आमीन। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 10 से 12 में हम पढ़ते हैं, उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपनी नीड की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन यह दिखाता है कि प्रभु किस प्रकार इस्राएलियों को रेगिस्तान में ले चला। एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह संभालती है, जिस तरह हम अपनी आंखों की पुतली को संभालते हैं, प्रभु कहता है उससे भी प्रिय मैंने तुम्हें संभाला है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हमें हमारे जीवन में लगता है कि अपने प्यार नहीं करते, हमारे साथ नहीं रहते, हमारे ही अपने हमें समझते नहीं है, तो प्रभु कहता है मैं हूं तुम्हारे लिए माँ की तरह प्रेम करने वाला, माँ के जैसे समझने वाला। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो बोल नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने, ईश्वर ने एक माँ को इसलिए बनाया ताकि वह उस बच्चे की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। वो समझ जाती है कि बच्चा भूखा है या उसे प्यास लगी है या उसे दर्द हो रहा है। एक माँ ही अपने बच्चे को संभाल सकती है, और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें वैसा संभाला है, तुम अकेले नहीं हो। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने उस ईश्वर को अपनी आंखों के सामने देखे, वो प्रभु जो मुझे संभालता है, जो मुझे गले लगाता है, जो मेरे शरीर के, मेरी आत्मा के, मेरे मन के सारे बीमारियों को और बोझ को अपने ऊपर लेता है।
वो प्रभु के सामने हम बैठे हैं, अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दे। सेंट पेट्रुस अपने पत्र में लिखते हैं, कास्ट योर बर्डन्स अनटू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। अपने सारे बोझ को प्रभु पर डालो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। मेरी चिंता करने वाले, मुझे ध्यान देने वाले, मुझे प्रेम करने वाले ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए हम प्रार्थना करें अंश रबेलों के लिए। प्रभु हर प्रकार के समस्याओं से, संकट से, तनाव से छुटकारा देते हुए प्रभु मन, शरीर और आत्मा को चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं रानी जबीर बर्नार्ड को, प्रभु जी उनके परिवार में आपके शांति का वास हो। प्रार्थना करते हैं क्रिस्टी के लिए प्रभु जी, ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए और उसे पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं अलका हलदार के लिए प्रभु जी, उनके कानों में जहाँ पर तकलीफ है उन पर प्रभु आपका हाथ रख दे। प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए जो तनाव में जीते। प्रभु जी हमारा कोई नहीं, हमें प्यार करने वाला कोई नहीं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, शेयर करने के लिए कोई नहीं, फ़ोन करके बात करने के लिए कोई नहीं। प्रभु जी आप हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। आंखों की पुतली की तरह मैं तुम्हें संभालता हूँ, माँ की तरह मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए उस प्रेम से भरने के लिए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशुवे आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। वी वर्शिप यू जीसस जीसस जीसस। वो तेरे प्रेम से हमें भर दे प्रभु जी, माँ के प्रेम से हमें भर दे प्रभु जी, पिता के प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु जी, हमारे परिवार में प्रेम का वास हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। आराधना आराधना आराधना। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू। वी वर्शिप यू जीसस 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 जीसस। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता तेरे प्रेम से हमें भर दे, संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। इस्यास नबी का ग्रंथ चैप्टर 49 वर्सेस 15 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भूल सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। इस्यास नबी के द्वारा प्रभु पुनः अपनी जनता से कहते हैं चैप्टर 66:12 में, जिस तरह माँ दिलासा देती है मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। तुम अभी दुखी हो, तुम पीड़ित हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, दुनिया में कोई भी तुम्हें छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु पर अपनी दृष्टि रखते हुए अपने जीवन को पुनः प्रभु को समर्पित करते हैं। अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पुष्पा राज के लिए प्रभु जी हर प्रकार के परेशानियों से, नशे की आदतों से पूर्ण रूप से मुक्ति दे प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी विशेष आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा की आशीष, पवित्र आत्मा की प्रेम से उन्हें भर दीजिए। प्रार्थना करते क्रिस्टीना के लिए प्रभु जी, उन्हें हर प्रकार की रोगों से, बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक जोसेफ के लिए प्रभु जी, और उस समान सभी भाइयों के लिए जो नशे के आदतों में फंसे हुए प्रभु जी, शैतानिक बंधनों में फंसे हुए। हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से जो डिप्रेशन में, विशेष रूप से हमारे युवजन जो डिप्रेशन में है कि हमें अच्छा नौकरी नहीं है, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, प्रभु भी हमें भूल गया है। कुछ दिन पहले किसी ने फोन करके मुझसे यही कहा, शायद जीसस डजंट नीड मी,
प्रभु को मेरी ज़रूरत नहीं है अभी। ऐसे निराश होने वाले हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु तेरे प्रेम से, तेरे आश्वासन से, तेरे दिलासा से उन्हें भर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। इस आशीष के दौरान अगर हमारे परिवार में प्रेम की कमी हो, अगर हमारे परिवार में शांति की कमी हो, अगर हमारे परिवार में आपसे क्षमा करने की ज़रूरत है, तो आज अपने परिवार को, उन सारे व्यक्तियों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु एक माँ के आंचल में जिस तरह माँ अपने बच्चों को ढक लेती है, हमें हमारे परिवार को ढक ले प्रभु जी। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, चुंबन करती है, प्रभु आपके प्रेम से हम सबको भर दे। ओ तेरे प्रेम की अग्नि हम पर उतरे, ओ प्रभु तेरे प्रेम की अग्नि परिवार पे उतरे प्रभु जी। तेरी शांति का वास हो हमारे परिवार में। आइए हम स्तुति करें आशीष के दौरान, शीश झुकाते हुए हम प्रार्थना करें। ओ जीसस ब्लेस ब्लेस ब्लेस, ओ प्रभु तेरे प्रेम से हमें भर दे। ओ माता जिस तरह अपने बच्चे को दिलासा देती है, तेरा वचन हमसे कहता है तू भी हमें उसी तरह दिलासा देगा। ओ तेरे प्रेम से, तेरे दिलासा से हमें भर दे। ओ हमें कभी ना भूलने वाले प्रभु, हमें अपने प्रेम में प्रभु हमेशा बनाए रखे। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ प्रभु सारे हृदय जो डिप्रेशन में है, तनाव में है प्रभु, उनके जीवन में आश्वासन हो, उनके जीवन में मुक्ति हो, आशा का प्रकाश उदित हो प्रभु। ओ तेरे प्रेम से भर दे मेरे प्रभु, तेरे प्रेम से हमें भर दे प्रभु जी। ओ मांगने वालों को अधिक देने वाले पिता, यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, अपने प्रेम से हमें भर दो। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है,